डियर स्टूडेंट, इस वीडियो हम देख लेंगे जो हमारा 10.1 का जो भी दीर्घोत्तरी प्रश्न है 13 नंबर से लेकर 20 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। यही प्रश्न ही क्या कहता है एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपको बेसिक का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आपको याद रखना है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या रखना है याद आपको, कक्का। और जानते हैं कि आप जानते ही होंगे अगर त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। साइन होता है, कास होता है, टेन होता है, फिर कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 13 नंबर कह रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो सिद्ध करना है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हमें दिखाना है 2a² माइनस b², ए कड़ी में b² माइनस a²। बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस हमें क्या पता चल जाए, साइन थीटा का वैल्यू तो है, अगर हमें पता चल जाए टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहले साइन थीटा बराबर दिया हुआ ए बटे बी। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, पहला आपका होता है साइन थीटा यानी लंब बटे कोण, यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा होता है लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट हमारा, कोण होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है, लंब है, कोण है, हमको आधार नहीं दिया गया तो आधार निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए आधार बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार यहाँ लिखेंगे आधार बराबर कड़ी में लिखा जाता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इजली कि आधार बराबर हमारा हो जाएगा कड़ी में कोण कितना दिया हुआ है तो b दिया है, यानी b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, यानी आधार की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी स्टूडेंट कड़ी में, ये आधार है, आधार की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस a²। तो आधार निकल गया, लंब निकल गया, कोण निकल गया। तो कितना भी अनुपात हमसे 6 का 6 अनुपात पूछ दे तो इजीली हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसमें टेन थीटा, तो आप लिखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा देखिए तीसरा वाला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे हमारा होता है स्टूडेंट आधार। तो इजीली हम लोग फार्मूला में लिख सकते हैं कि लंब कितना आया है। तो देखिए लंब हमको दिया हुआ a, तो a बटे और आधार हम लोग को आया है कड़ी में b² माइनस a²। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, कॉट थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा, तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ऊपर ये हो जाएगा इसी का अपोजिट b² माइनस a² पूरे का बटा हो जाएगा हमारे। यहाँ से हमने क्या किया, टेन का वैल्यू निकाल लिया, कॉट की वैल्यू निकाल लिया। अब LHS को उठाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे LHS। तो LHS क्या दिया आप देख सकते हैं इजीली कि टेन थीटा माइनस दिया हुआ है कॉट थीटा। तो आपके पास वैल्यू है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का है a बटे कड़ी में दिया हुआ है b² माइनस a², और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस। तो कॉट थीटा की वैल्यू देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कड़ी में b² माइनस a² पूरे का बटा हो जाएगा a। यहाँ से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में हो जाएगा b² माइनस a² और एक जगह हो जाएगा a। तो यहाँ देखिए जब हम क्या करते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो पहले के हर से भाग करेंगे इसमें, तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, यानी a बचेगा और जो भी बचता ऊपर गुणा हो जाता है, यानी a² हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है, यहाँ a से भाग करेंगे तो a तो कट जाएगा लेकिन ये बच जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इससे जब गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, यानी इसको हम लिख देते हैं कि कड़ी में b² माइनस a², यानी इसी को 2 बार गुणा होगा ना, एक ये है ही और इससे गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन a²। और देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से कड़ी हट जाएगा, स्क्वायर होगा तो b² माइनस क्या हो जाएगा a² पूरे का बटा यहाँ पे बीच में बराबर लिखेगा। ये हमारा हो जाएगा a को आगे कर लेते हैं और हमारा हो जाएगा देखिए ये कड़ी में हो जाएगा b² माइनस a²। इजीली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आगे माइनस है तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए a² माइनस b² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a² पूरे का बटा हमारा हो जाएगा a कड़ी में b² माइनस a²। इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a² और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा b² पूरे का बटा a कड़ी में b² माइनस a²। तो यही हमारा हो गया RHS। तो देखिए यही लगाना था 2a² माइनस b² और a कड़ी में b² माइनस a²। तो ये यानी हम लिख सकते हैं कि LHS के बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, यही प्रश्न क्या किया जाता है एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमको दिया है कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/4। हमें पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमको दिखाना है 7। तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यदि हमारे पास वैल्यू पता चल जाए कि साइन का वैल्यू कितना होगा और कॉस का वैल्यू कितना होगा। तो हमें कॉट की वैल्यू दिया हुआ तो इजीली हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर हमें दिया है 3/4। तो आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो तीसरा वाला आपका टेन होता है यानी लंब बटे आधार। तो ये तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या होता है, आधार बटे हमारा होता है स्टूडेंट लंब होता है। तो यहाँ से हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं कि कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में आधार का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आधार की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर हमारा स्टूडेंट इजीली निकलने ही वाला है। 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 और 4 चौको 16। और इजीली आप जानते हैं कि 16 और 9 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा मेरा 25। ये हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल आपको पता ही है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यानी हमारे पास तीनों वैल्यू पता चल गया, आधार लंब कर्ण। तो इजीली हमें कितना भी अनुपात का हम इजीली निकाल सकते थे। तो ये कर्ण निकल गया। इसके बाद हम निकालते हैं साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। तो यहाँ देखिए इसको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे स्टूडेंट हमारा क्या होता है कर्ण। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, तो लंब यहाँ पे कितना है देखिए 4 है और कर्ण की वैल्यू अभी हम लोग निकाला है तो 5। ये साइन थीटा निकल गया। और क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आप देखिए दूसरा वाला आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे हमारे स्टूडेंट क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, आधार कितना है स्टूडेंट 3 दिया हुआ है और कर्ण तो 5 ही है। तो ये हमारा कर्ण निकल गया। तो यहाँ से कॉस थीटा निकल गया। अब हमें क्या करना है, LHS को उठाना है। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और पूरे का बटा हमको दिया है। यहाँ जहाँ बटा रहता है वहाँ बराबर लगाते हैं, साइन थीटा माइनस क्या दिया हुआ है कॉस थीटा। इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको वैल्यू भरना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पे दिया है 4/5। तो यहाँ आपको लिख लेना है कि 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया है 3/5। 3/5 बट्टे पूरे का ये बट्टे हो जाएगा। फिर यही मान रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, यानी 4/5 माइनस 3/5। तो जहाँ बटे रहता है वहाँ पे बराबर लगाते हैं। और देखिए दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाला अगर प्लस है तो जुट जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट मेरा 7/5 हो जाएगा 5। और फिर पूरे का बटा 4 में से 3 जाएगा, 1/5 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है ऊपर गुणा हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे गुणा हो जाएगा, यानी भाग हो रहा है। तो पहला वाला वैसे लिख लेते हैं और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं उलट लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा 7/5 गुणे ये 5 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और 7 में 1 से भाग करेंगे तो 7 ही आएगा। यही हमारा हो जाएगा RHS। यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि LHS के बराबर हमारा क्या आ गया RHS आ गया। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, लंब आधार और कर्ण निकाल लेना है। अगर वो चीज़ निकल गया तो हमें कोई भी अनुपात पूछे, 6 अनुपात होता है, 6 में से कोई भी पूछे इजीली हम निकालेंगे और उस वैल्यू को हम पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया है। और क्वेश्चन समझ में प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाश का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल सटीक तरीके से यहीं पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। सिर्फ 15 ही नहीं बताऊंगा मैं, 20 नंबर तक के क्वेश्चनों को क्या करूंगा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट 15 नंबर का प्रश्न भी बिल्कुल हमारा क्या है 13 14 के जैसे ही सॉल्व होगा। हमें टेन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है मतलब a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बट a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू हमें लाना इतना, यानी LHS के बराबर हमको RHS सिद्ध करना है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है, यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले तो हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर लिखेंगे कि लंब, ये पूरे का बटा हमारा हो जाएगा आधार। क्या होता है लंब बटे स्टूडेंट क्या होता है आधार। तो यहाँ पे हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण को हम इजीली निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर मेरा फार्मूला हो जाएगा कि
आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी स्टूडेंट, आधार कितना है, आधार देख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी इसी को हम सेटिंग से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप चाहें तो लंब को पहले भरिए, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार लिखिए, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण निकल गया। उसके बाद हमें निकाल लेना है साइन का और कास का मान। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा पहला वाला अनुपात होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे स्टूडेंट हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, तो लंब कितना है आप देख सकते हैं a है, और कर्ण हमने अभी निकाला है, यानी हमारा हो जाएगा कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, दूसरा वाला आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा हमारे स्टूडेंट होता है कर्ण। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आधार कितना है स्टूडेंट b है, तो b बटे कर्ण तो यही वाला रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई इसके बराबर हमारा इतना होना चाहिए। तो ईजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस LHS को उठाइए, यहाँ पे लिखिए LHS बराबर, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा पूरे का बटा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। यहाँ पे बीच में बराबर लिखना है, जहाँ पे बट्टे होता है वहाँ पे बराबर लिखना है। तो यहाँ देखिए a की तो वैल्यू वैसे ही रहेगा, साइन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा a, या देखिएगा a, और ये पूरे का बट्टा हमारा हो जाएगा कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस b गुणे कॉस थीटा की वैल्यू आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि b पूरे का बटा कड़ी में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर पूरे का बट्टा हो जाएगा। फिर यही मान सेम होगा, क्योंकि देखिए एक ही चीज़ दिया हुआ है, लेकिन माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी फिर इसी को हम लिखते हैं कि a गुणे a बटा कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा b गुणे b पूरे का बटा कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में हम लिख देते हैं बराबर। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि दोनों में क्या है, देखिए यहाँ पे लॉस भी ले सकते हैं, यहाँ तो चाहे आप कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर भी कॉमन है, और ये हमारा क्या है कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है नीचे भी कॉमन है। यानी यहाँ से अब कहने का मतलब ये है, जब इसको कॉमन लेंगे और चाहे लॉसल लेंगे, तो ये नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कन्फ्यूजन। तो ये तो कॉमन लीजिए, नहीं तो लॉसल लीजिए, तो हर बराबर है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बट्टे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा स्टूडेंट RHS। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हर बराबर है ना, तो ये हर जब बराबर होता है तो हम अंश को क्या करते हैं, अगर प्लस है तो जोड़ लेते हैं, अगर माइनस है तो घटा लेते हैं। तो ये तो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट देखिए एक ही है, तो ये नीचे वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ तक इजीली समझ में आ रहा। आप चाहें तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नीचे वाला ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो, और ऊपर वाला आपका बच जाएगा। हमें यही लेके आना था। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि LHS के बराबर क्या हो गया है, RHS। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम देखते हैं हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको कड़ी से डरना नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें टेन थीटा की वैल्यू दिया है, हम पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया हूँ कि लाल बटा क्या होता है, कक्का से आपको याद करना है LAL KKA होता है, ठीक है ना। पहला वाला जो होता है हमारा साइन होता है, दूसरा वाला कास, तीसरा वाला क्या होता है हमारा टेन होता है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, यानी टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लंब बटे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आधार हो जाएगा। हमें चाहिए कर्ण की वैल्यू। तो देखिए कर्ण का वैल्यू क्या होता है, कर्ण बराबर होता है हमारा अंडर रूट, यानी कड़ी में आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस हमारा होता है लंब का स्क्वायर, यानी जो कर्ण हो जाएगा हमारा, आधार कितना दिया आप देख सकते हैं, आधार आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी जो कर्ण बराबर हमारा वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट, तो 3 3 की हमारा हो जाएगा 9 और 4 चौक हो जाएगा 16, यानी
16 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ से हमारा इजीली निकल गया कर्ण की वैल्यू, और जब कर्ण की वैल्यू निकल गया तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो आप जानते हैं कि साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे हमारा क्या होता है स्टूडेंट? कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए ना, आपके पास वैल्यू है कि लंब कितना दिया हुआ है, लंब आप देख सकते हैं 4 दिया हुआ है, और आपने कर्ण निकाला है 5, तो आपका हो गया 4/5। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उठा लेना LHS को। तो LHS क्या दिया हुआ है? तो देख रहे हैं अंडर रूट हमारा 1 + साइन थीटा और 1 माइनस क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ देखिए बराबर हमारा हो जाएगा कर्णी में, और 1 तो रहेगा ही, प्लस साइन थीटा की वैल्यू देखिए 4/5 है, तो यहाँ भरते हैं 4/5, फिर पूरे का बटा दिया है 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। बिल्कुल वैल्यू वही है, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या किया है? माइनस दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो देखिए 5 कम क्या हो जाएगा? 5। यानी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा देता हूँ कि 1 + 4/5 को जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, लॉस ऑफ 5 होगा, और 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 यहाँ कट जाएगा 4, यानी 9 क्या हो जाएगा हमारा? ये 5 हो जाएगा। फिर पूरे का बटा, ये भी तो वही मान होगा, बट यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दूसरा वाला हमारा माइनस, तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हम कर्णी को और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे बराबर डाल देते हैं। यहाँ से जब करेंगे ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? बराबर 5 से 5 कट जाएगा, यानी हमारा कर्णी में क्या हो जाएगा? 9, और 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। यही हमारा हो जाएगा RHS। तो आप नीचे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया हमारा? RHS हो गया। तो हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आपका बाकी है। यहाँ पे हमने 18 ठो लिखा है, अभी 2 और प्रश्न इसको कराने के बाद मैं बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट 17 नंबर का प्रश्न बिल्कुल हमारा क्या है? 16 के जैसे है। यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू दिया है, बट हमारा देखिए यहाँ पे कॉस भी है और साइन भी है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू से हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कॉस थीटा बराबर हमको दिया हुआ है स्टूडेंट 5/13। अब जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है? दूसरा वाला होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। बट हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है? हमें लंब की वैल्यू नहीं पता है, तो लंब निकाल लेते हैं इजीली। तो लंब बराबर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कर्णी में, तो देखिए लंब आधार में से कोई भी पूछता है ना, तो कर्ण में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हमारा आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास जो भी वैल्यू, इस वैल्यू का हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे, तो लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है स्टूडेंट? 13 है, तो 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, तो हम लोग का आता है 169, यानी 169, 169, और 5 का होता है 25। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका स्टूडेंट आ जाएगा 144। आप घटा के देख सकते हैं 144 आ जाएगा, और 144 आप जानते हैं किसका वर्गमूल होता है? 12 का होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ से इजीली हमारा लंब की वैल्यू निकल गया। तो लंब कितना आ गया? 12। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू तो मुझे दी हुई है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा अब होता है लंब बटे कर्ण। आप इजीली याद कर सकते हैं, उससे लंब बटे क्या होता है हमारा? कर्ण होता है। तो यहाँ इसको सेपरेट कर देते हैं हम। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू देखिए हमारा आया है 12, और कर्ण हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? इस LHS को उठाना है, और हम क्या करेंगे? आप इसके बराबर 3 ला के हम लोग प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS। तो LHS कितना दिया है स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं कि 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, और पूरे का हमारा बट्टे है, जहाँ पे बट्टे लिखा जाता है ना वहीं पे बराबर लिखा जाता है। 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा। इट मीन हमारा हो जाएगा 2 गुणे साइन थीटा की वैल्यू कितना आया है? 12/13, यानी 12/13 -3 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू हमको दिया हुआ है 5/13, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा? 13। फिर पूरे का बटा 4 गुणे, यहाँ देखिए साइन थीटा की वैल्यू 12/13 -9 गुणे 5 हमारा क्या हो जाएगा? 13। यहाँ पे बीच में हम बराबर लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे कुछ कटने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका ऊपर वाले का हम गुणा करते हैं। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24/13, और -5 कितना हो जाएगा? 15/13, पूरे का बटा
यहाँ देखिए 12 चौको कितना हो जाएगा 48/13 और -9 पचे कितना हो जाएगा 45 बटे क्या हो जाएगा 13, बीच में लगाते हैं बराबर। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे बगल में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हर बराबर है तो हमारे ये माइनस का चिन्ह है तो 24 में से 15 घट जाएगा। तो 24 में से जब आप 15 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 9 बटे नीचे तो हमारा 13 रहेगा ही और पूरे का बटा फिर देखिए ये भी हमारा घट जाएगा। तो 48 में से 45 घटाएंगे तो 3 बटे हमारा क्या हो जाएगा 13। यहाँ हम लिखते हैं बीच में बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा नीचे वाला का गुणा ऊपर वाले में और इस ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में इजली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर 9/13 गुणे आपका क्या हो जाएगा 13/3। यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, 3 3 की हमारा हो जाएगा 9 यानी हमारा हो जाएगा 3। यही हो जाएगा मेरा RHS। तो यहाँ लिख लीजिए कि LHS के बराबर क्या हो गया हमारे स्टूडेंट RHS आ गया। इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए स्टूडेंट 18 नंबर के प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 4/5 और जानते हैं आप साइन थीटा क्या होता है लंब बटे हमारे क्या होता है कर्ण होता है। और हमें निकालना पड़ेगा आधार। आधार क्यों निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दिया है बट हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर देखिए सेक थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉट थीटा की। तो यहाँ पे हम क्या करें यदि टेन थीटा निकाल लें और कॉस थीटा निकाल लें ना तो ये हमारा क्या होता है टेन का अपोजिट कॉट होता है। यदि मान लीजिए टेन थीटा की वैल्यू 5/3 आ जाएगा तो काट इसका उल्टा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार जो कॉस थीटा है उसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो दो वैल्यू हमको निकालना है, इजीली हमारे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले आधार आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा स्टूडेंट कड़ी में कर्ण में से घटाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आधार बराबर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आधार बराबर कर्ण की वैल्यू आपके सामने है तो 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इट मीन आधार बराबर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी आधार की जो वैल्यू हमारी निकलेगी स्टूडेंट तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 और 9 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो होता है 3। तो आधार कितना निकल गया 3 निकल गया। तो इसके बाद स्टूडेंट हम मान निकाल लेते हैं क्या क्या हमको चाहिए टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा होता है देखिए वहाँ लिखा गया तीसरा वाला लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बटे हमारा क्या होता है स्टूडेंट आधार होता है। तो यानी लंब बटे आधार यानी टेन थीटा जो हमारा हो जाएगा लंब कितना है मेरा तो लंब हमारा 4 है और आधार अभी हमारा निकला हुआ है 3 हो गया। तो ये निकल गया। उसी प्रकार इसका उल्टा काट होता है तो काट का हम यहीं पे लिख लेते हैं, ये उल्टा हो जाएगा यानी 3 बटे क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखिए उसी प्रकार हम निकालते हैं स्टूडेंट हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा दूसरा वाला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ हम लिखेंगे कि आधार बटा हमारा होता है कर्ण। तो देखिए कॉस जो थीटा हो जाएगा स्टूडेंट आधार कितना है आधार मेरा देखिए यहाँ पे 3 है अभी निकाला गया है और कर्ण कितना है तो कर्ण आप देख सकते हैं 5 है तो 3/5 हो गया। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से सारे वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना LHS को उठाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा जो वैल्यू RHS वाला हमारा इजीली आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा पूरे का बटा है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कुछ नहीं करना हमें वैल्यू भरना है। तो 4 गुणे टेन थीटा के जगह पे आप देख सकते हैं टेन थीटा के जगह पे 4/3 ये हो जाएगा 4/3 माइनस 5 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू हमारा है 3/5 यानी 3/5 फिर पूरे का बटा हमारा हो जाएगा यहाँ देखिए सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारा 5/3 यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए और हमें लिखना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 3/4। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें इसे हल करना है। तो यहाँ देखिए ये 5 से 5 तो यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौको 16/3 और ये हमारा -3/1 हो जाएगा पूरे का बटा ये। तो हमारा देखिए इसको हम कहीं पे क्या करते हैं हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बचा है 5/3 प्लस 3/4
अब देखिए स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, बट्टे के रूप में है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं हल करके दिखा रहा हूँ। 16/3 माइनस 3/1 है, तो लॉस 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 16, 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 तरीके 9, और 16 में से आप क्या करेंगे, 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7/3। यानी ऊपर वाला जब हम हल किए हैं तो हमारा आया है स्टूडेंट, याद रखिएगा, 7/3। और जब दूसरे वाले को हल करेंगे नीचे वाले को तो कितना आ जाएगा, 5/3 प्लस 3/4। यहाँ देखिए 4 और 3 का लसा 12 होगा, इजीली आपको समझ में आ रहा है। इससे जब भाग करेंगे इसमें तो हमारा आएगा 4, जो भाग देने पाता है ऊपर गुणा होता है, 4/5 हो जाएगा 20, प्लस 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा, फिर 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 29/12। तो यहाँ पे हमने क्या सॉल्व किया, तो एक जगह देखिए एक मान आया है 7/3, एक आ जा रहा है 29/12। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसके बाद वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करें तो देखिए ऊपर वाले को जब मैंने हल किया है तो मेरा आया है 7/3, कितना आया है, 7/3, फिर पूरे का बटा, और नीचे वाले को सॉल्व किया तो आया 29/12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाला का गुणा ऊपर में हो जाएगा और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में, यानी यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा 7/3 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 3 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी इसका जब गुणा करेंगे तो 7 को 28, ये हो जाएगा 28 क्या हो जाएगा, 29, यही हमारा हो जाएगा RHS। तो यहाँ से हम इजीली लिख लेंगे कि LHS के बराबर क्या हो गया, RHS होगा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ है √2 - 1। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो हमें tan थीटा की वैल्यू दिया है, हमसे पूछ रहा है कि sin थीटा इंटू cos थीटा हमें दिखाना है कड़ी में 2/4। तो इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बस हमें क्या चाहिए, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए आप tan थीटा बराबर होता क्या, तो इसको और अच्छे से लिखते हैं, बीच में थोड़ा अच्छा लगेगा, tan थीटा ऐसे लिखिए ना, अच्छा लगेगा। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आपका आधार होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है ना तो वो वाला जो फार्मूला मैंने लिखा था लाल बटा कक्का वाला, ये लिख लीजिए। इससे इजीली आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, लंब बटे आधार, यही हमारा tan होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कर्ण हमें निकालना पड़ेगा, तो हम कर्ण को निकालते हैं। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता ही है। और कर्ण की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगी, देखिए कर्ण आधार कितना दिया हुआ है, आधार 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कर्ण में 2 - 1 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ देखिएगा कर्ण बराबर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और इसको हमें खोलना पड़ेगा a - b के होल स्क्वायर से। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, यानी प्लस, तो कड़ी में 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 2। यहाँ से देखिए हमारा क्या वैल्यू निकल सकता है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, 2 2 2 4 माइनस 2 कड़ी में 2, ये हमारा हो जाएगा कर्ण की वैल्यू। और जब कर्ण की वैल्यू निकल गया तो स्टूडेंट हमें निकालना पड़ेगा क्या, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इट मीन साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब आपको दिया है कर्ण में 2 - 1 पूरे का जो बटा हमारा है, यहाँ देखिए कर्ण है, तो कर्ण मेरा आया है कर्ण में 4 - 2 कड़ी में 2, यहाँ देख सकते हैं 4 - 2 कड़ी में 2। इसी प्रकार cos थीटा निकालिए ना, तो cos थीटा जो हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण होता है, दूसरा वाला इसको लिखेंगे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है। और cos थीटा की जो यहाँ से वैल्यू आएगी, तो आधार कितना है, तो आधार 1 बटे और कर्ण यही है, बिल्कुल यही वाला मान है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ मान हम निकाल लीजिए, उसके बाद से इसको क्या करना, इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 बटा ये हमारा हो गया। अब ना क्या करना है, आपको LHS उठा लेना है। कैसे उठाना है, तो ये देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमको दिया हुआ है साइन थीटा इंटू दिया है, यही सबसे बड़े प्लस पॉइंट है हम लोग के लिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे है, तो कड़ी में 2 - 1 पूरे का जो बटा हमारा होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कड़ी में
4 माइनस 2 कड़ी में 2 और गुणे, और ये देखिए ना cos थीटा की जो वैल्यू है हमारा 1/, यही वाला वैल्यू होगा, यही वाला देखिएगा 4 माइनस 2 कड़ी में 2, ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, नीचे का गुणा नीचे कर लीजिए, इट मीन हमारा हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये हमारा वैसे ही हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो, और नीचे देख रहे हैं ना दोनों एक ही जैसा है तो कड़ी हट जाएगा, यानी हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2 कड़ी में 2, ये मेरा देखिए कड़ी हट गया, यही वाला वैल्यू बच जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 माइनस 1/, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, तो देखिए सुनिए, यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया, बट यहाँ पे आपकी एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें ये आंसर में देख रहे हैं क्या लाना, कड़ी में 2/4 लाना। तो बताइए यह तो आंसर होगा नहीं, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसका प्रमेयकरण कर लेना है, यानी इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देना है, यानी 2 प्लस कड़ी में 2, ऊपर क्या करना है 2 प्लस कड़ी में 2, और नीचे भी 2 प्लस कड़ी में 2 से आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जब गुणा करेंगे ना तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, इसके पहला उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और इसी से गुणा इसमें करेंगे तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 से गुणा करेंगे ना तो 1 माइनस आपका 2 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा, और नीचे देखिए ना, नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2 अभी बचा हुआ है, इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a² माइनस b², क्योंकि एक जगह इसी को जोड़ा है एक जगह घटाया है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 हम वैसे लिख देते हैं आगे वाला, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और कड़ी में 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक इजीली आपको समझ में आ, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछे। जैसे इसका हम गुणा कर दिए एक एक करके, और हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर और हमारा माइनस यहाँ पे कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 आगे है तो इसको वैसे लिख दिए। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ये 2 से 2 कट गया है, और कड़ी में 2 में से आप कड़ी में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका कड़ी में 2 बचेगा, और बटे यहाँ देखिए 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ गुणे के रूप में है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि LHS के बराबर हमने प्रूफ कर दिया RHS को। इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इजीली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। मुझे आशा है स्टूडेंट ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए स्टूडेंट 20 नंबर प्रश्न हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कोसेक थीटा हमारा दिया हुआ है 5/3। तो हमें ज्ञात करना है कि cos थीटा माइनस 1/tan थीटा पूरे का बटा 2 tan थीटा का मान हमें इतना दिखाना है। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, यानी cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कोसेक थीटा हमारा होता है, देखिए साइन का उल्टा होता है, तो पहला वाला साइन होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी ये हो जाएगा कर्ण और ये हमारा हो जाएगा लंब। यानी हमको दिया हुआ है कर्ण और लंब की वैल्यू पता है, हमें आधार नहीं पता है। तो आधार हम इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कि आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इजीली हम लोग कर सकते हैं आधार बराबर, तो कर्ण कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 का स्क्वायर, यानी जो हमारा आधार आ जाएगा स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे यानी आधार बराबर 25 में से 9 जाएगा आपका 16 होगा, 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4, तो आधार हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो शेष पार्ट को यहाँ पे देखिए, अब हमें आधार निकल गया तो हम इजीली cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी हो जाएगा आधार बटा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट कर्ण हो जाएगा। इट मीन cos थीटा की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, आधार कितना दिया हुआ है अभी निकाला गया है, तो 4 बटे कर्ण हमको कितना दिया हुआ है हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा बच रहा है, तो tan थीटा हमारा क्या होता है लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब पूरे का बटा हमारा होता है आधार होता है स्टूडेंट, यानी tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू आप देख सकते हैं कि लंब की वैल्यू 3 दिया हुआ है और आधार की वैल्यू हमारा 4 आया, यानी 3/4। इसके बाद हमें क्या करना है LHS को उठाना है और RHS के बराबर प्रूफ कर देना है। तो देखिए LHS हम लिखते हैं, तो यहाँ पे LHS मैं यहीं से लिख लेता हूँ, मतलब ये मेरा LHS है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्ट भर दे रहा हूँ, आप इसको एक बार उतार लीजिएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितना आया है तो देख रहे हैं 4/5 और माइनस 1/tan थीटा की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू हमारा है 3/4, यानी 3/4 पूरे का बटा 2 गुणे tan थीटा कितना दिया हुआ है 3/4, बीच में बराबर लिखेंगे। और देखिएगा ये
1 बटे में है ना, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 4/5 माइनस 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से ये कट जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सॉल्व करके, तो 4/5 माइनस 4/3 है, तो लसा हमारा इसका 15 होगा, 5 से भाग करेंगे 15 में तो 3 आएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 3 से भाग करेंगे 15 में तो 5 आएगा, ऊपर गुणा हो जाता है, 5 चौको 20, यानी 20 में से 12 जाएगा माइनस 8 बटे क्या हो जाएगा 15, यानी तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व किया था आ गया -8/15 हो गया, और ये गुड़े जब ये हम क्या करें -8/15 और बटे 8/3 लिखेंगे तो ये 3 ऊपर जाके गुड़ा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। यहाँ से देखिए 3 बचे हमारा 15 हो जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा, इट मीन हमारा जो बचेगा -1 बटे क्या हो जाएगा हमारा 5। तो यही हमें क्या करना था, RHS के बराबर लाना था। तो इस तरह से हमारा LHS क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मुझे आशा है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज था, आपको टोटली क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल टाइम से यहीं पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।